हाय हेलो नमस्ते। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। और आज के बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे सलमान खान की उस खबर के साथ जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। अब क्या सलमान के करियर को बचाने के लिए शाहरुख के डायरेक्टर ने जिम्मेदारी ली है? क्या सलमान का करियर अब इटली के कंधों पर है? और ये खबर इसलिए भी वायरल हो रही है क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त हर कोई ये कहने में लगा हुआ है कि सलमान खान को इस वक्त अपने करियर में एक बहुत बड़े रिवाइवल की जरूरत है। अब एज यू नो, सलमान खान की पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा रही हैं। सलमान की बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। ऐसे में वाकई में इस वक्त सलमान को एक अच्छी फिल्म की जरूरत है और एक अच्छे डायरेक्टर की जरूरत है जो सलमान के करियर को बूस्ट कर सके। इसी के चलते बीते दिनों से खबर आ रही थी कि सलमान खान जल्द ही दबंग 4 में काम करने जा रहे हैं। कहा यह क्या कि दबंग 4 को लेकर इस वक्त सलमान और उनके भाई अरबाज खान फिल्म पर काम कर रहे हैं। और इसी बीच हाल ही में खबर यह आई कि शाहरुख खान के डायरेक्टर यानी कि एटली, जिन्होंने शाहरुख की फिल्म को डायरेक्ट किया था, अब वो सलमान खान की दबंग 4 को डायरेक्ट करने वाले हैं। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता है, लेकिन बॉस अरबाज खान ने भी इसी बीच इस पर रिएक्शन दे दिया और ये कह दिया है कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। अब अरबाज चाहे जो कहें, लेकिन सोशल मीडिया पर तो इस वक्त जमकर हो हल्ला इसी बात को लेकर बचा हुआ है कि क्या वाकई में अब सलमान के डूबते करियर की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ इटली के हाथों में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हमारी अगली खबर की। रणवीर सिंह पर आखिर क्यों भड़क गए शक्तिमान मुकेश खन्ना? जी हां, वही मुकेश खन्ना जिनको आपने टेलीविजन पर शक्तिमान के कैरेक्टर में देखा होगा। अब खबर आई है कि शक्तिमान यानी कि मुकेश खन्ना ने रिसेंटली रणवीर सिंह पर जमकर भड़ास निकाली है और भड़ास भी ऐसी वैसी नहीं निकाली है। शक्तिमान यानी कि मुकेश खन्ना ने खुद अपनी इस फिल्म को लेकर के ये कह डाला कि रणवीर सिंह हमारी फिल्म के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। क्या है पूरी कहानी मैं आपको बताता हूं। दरअसल शक्तिमान जल्द ही बड़े पर्दे पर आने वाली है। कुछ वक्त पहले इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी और ऑफिशियल अनाउंसमेंट खुद मुकेश खन्ना ने की थी, जो कि ओरिजिनल शक्तिमान के हीरो हैं। अब ये भी आपको पता ही होगा कि शक्तिमान हमारे इंडिया का यानी हमारे देश का पहला सुपर हीरो माना जाता है। अब ये बात और है कि इसकी तुलना लगातार मार्वल के सुपर हीरो से होती रही है। इसी बीच खबर आई कि शक्तिमान के लिए रणवीर सिंह को कंसिडर किया जा रहा है। कहा यह गया कि फिल्म के लिए रणवीर से अच्छी कोई दूसरी चॉइस हो ही नहीं सकती है। और अब इसी पर खुद किसी और ने नहीं बल्कि मुकेश खन्ना ने रिएक्ट किया है। मुकेश खन्ना ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाया, वीडियो को अपलोड किया और फिर उसके बाद जमकर रणवीर सिंह पर भड़ास निकाली। मुकेश खन्ना ने कहा कि रणवीर बिना कपड़ों के घूमते हैं और मुझे लगता है कि मेरी फिल्म में ऐसे लोगों को कोई नहीं ले सकता और मेरी फिल्म में ऐसे किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है जो इस तरीके से अभद्रता फैलाता हो। रणवीर उस देश में चले जाएं जहां पर न्यूडिटी को परोसा जाता हो, जहां पर बिना कपड़ों के हीरोज को लिया जाता हो। अब कहीं ना कहीं इससे यह क्लियर तो हो गया है कि रणवीर आने वाले वक्त में भी शक्तिमान के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इस पर खुद मुकेश खन्ना ने रिएक्ट किया है। लेकिन दूसरी तरफ चौंकाने वाली बात तो यह भी है कि खुद मुकेश खन्ना ने अपने इस वीडियो को अब अपने YouTube चैनल से डिलीट भी कर दिया है। तो क्या वाकई में इस खबर में कुछ और भी है, या ये हो सकता है कि मुकेश खन्ना को किसी ने कहा हो कि ये वीडियो वो अपने YouTube हैंडल से डिलीट करें? वेल, साउंड्स इंटरेस्टिंग। अब देखना होगा कि आखिरकार बड़े पर्दे पर शक्तिमान बन के कौन हमारे सामने आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हमारी अगली खबर की। 150 करोड़ का रावण करेगा आदिपुरुष की भरपाई। क्या आदिपुरुष के किए पाप अब नई रामायण से होंगे पूरे? वेल, अब खबर तो यही आई है कि जो काम आदिपुरुष में हुआ उसे देख करके अब मेकर्स डर चुके हैं, क्योंकि नितेश तिवारी की रामायण इस वक्त जमकर लाइमलाइट में है और यही वजह है कि जो हश्र आदिपुरुष का हुआ था उसी को देखते हुए नितेश तिवारी अपनी फिल्म के लिए कोई भी कमी नहीं रखना चाहते हैं और ना ही वो कोई रिस्क लेना चाहते हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि कहीं ना कहीं नितेश तिवारी को लगता है कि उनकी फिल्म के लिए वो अपने बजट में कोई कमी नहीं रखेंगे, फिर चाहे वो VFX की बात हो, फिर कहानी की बात हो, वो अपनी फिल्म को अच्छे से बनाएंगे। और इसी बीच खबर आई कि फिल्म में रणबीर कपूर जहां राम बनेंगे, साई पल्लवी जहां सीता बनेंगी, तो वहीं फिल्म में KGF के हीरो यश यानी कि साउथ सुपरस्टार यश फिल्म में रावण का कैरेक्टर प्ले करेंगे। और इससे भी बड़ी खबर ये आई है कि फिल्म के लिए यश ने पूरे 150 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। जी हां, कहा जा रहा है कि इस फिल्म के लिए यश ने 150 रुपए करोड़ की रकम ली है, जो कि अब तक के इंडियन सिनेमा के इतिहास में किसी विलेन द्वारा चार्ज की जाने वाली सबसे बड़ी रकम है। वैसे इससे पहले प्राण जो एक्टर थे वो सबसे ज्यादा अपनी फिल्मों के लिए फीस लिया करते थे। हालांकि वो दौर 60s, 70s और 80s का था जब वो विलेन का रोल प्ले करते थे और अपने विलेन के रोल की फीस
वो हीरो से ज्यादा लेते थे। अब देखना ये होगा कि क्या यश की ये फीस उनके रावण वाले कैरेक्टर को जस्टिफाई कर पाएगी या फिर नहीं। चलिए बात करते हैं हमारी अगली खबर की। अब एल्विश यादव को हुई जेल तो छलक गया उनकी एक्स गर्लफ्रेंड का दर्द। लगता तो यही है कि भाई उनकी एक्स गर्लफ्रेंड इस वक्त काफी निराश है और काफी उदास है, और इसकी वजह खुद एल्विश यादव है। अब एज यू नो कि एल्विश यादव इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। सांप तस्करी के आरोपों के चलते एल्विश को जेल हो चुकी है और इस वक्त वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। नोएडा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इस केस में लगातार नई नई जांच और अपडेट्स आ रही हैं और फिलहाल पुलिस भी छानबीन कर रही है। इसी बीच एल्विश यादव की एक्स गर्लफ्रेंड कीर्ति मेहरा ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट कर दिया जिसके बाद सोशल मीडिया पर सनसनी मच गई। दरअसल कीर्ति मेहरा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। मतलब कि इनडायरेक्टली वो अपने इस कोट के जरिए, अपने इस पोस्ट के जरिए कहीं ना कहीं एल्विश को सपोर्ट कर रही हैं। और सोशल मीडिया पर अब देखते ही देखते कीर्ति का ये पोस्ट वायरल हो रहा है और हर कोई कहने में लगा हुआ है कि भाई भले ही कीर्ति एल्विश की एक्स गर्लफ्रेंड है लेकिन वो सपोर्ट तो एल्विश को लगातार कर रही हैं। आपको बता दें कि जब एल्विश बिग बॉस के घर में थे तब भी उनकी एक्स गर्लफ्रेंड कीर्ति मेहरा उन्हें लगातार सपोर्ट कर रही थी और उनके पक्ष में बातें कर रही थी। अब देखते ही देखते ये पोस्ट वायरल हुआ तो इसकी जानकारी हर तरफ फैल गई। अब देखना यह है कि क्या वाकई में एल्विश यादव इस केस से बरी होंगे या फिर एल्विश भाई का सिस्टम अभी पुलिस के हाथों और हैक होता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हमारी अगली खबर की। श्रद्धा कपूर को भूख लगी तो वो सीधे पेपराजी के पिज्जा पर अटैक करने पहुंच गई। आप सोचेंगे भला ये कैसी बात मैं कह रहा हूं, लेकिन ये सच है कि हाल ही में श्रद्धा कपूर को जब भूख लगी तो वो पेपराजी का पिज्जा खाने पहुंच गई। हुआ ये कि रिसेंटली श्रद्धा कपूर मुंबई में एक अवार्ड सेरेमनी में पहुंची थी। यहीं पर कई सारे पेपराजी भी थे और यहीं पेपराजी की पिज्जा पार्टी चल रही थी। इसी बीच श्रद्धा कपूर की नजर जैसे ही पिज्जा पर पड़ी वो तुरंत पेपराजी के पास पहुंच गई और उन्होंने पेपराजी से बड़े प्यार से पूछा कि क्या मैं पिज्जा खा सकती हूँ? आप लोगों के लिए है तो ठीक है, अगर नहीं भी है तो भी मैं चली जाऊंगी। लेकिन पेपराजी ने बड़े प्यार से उनसे कहा कि कोई बात नहीं, हमारे पास पिज्जा इनफ है, आप हमसे पिज्जा लीजिए और पिज्जा खाइए। बस फिर क्या था, श्रद्धा ने यहीं पर पेपराजी से पिज्जा लिया और पिज्जा का एक बॉक्स लेकर चलती बनी। अब श्रद्धा का ये जेस्चर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और हर कोई ये कहने में लगा हुआ है कि भाई श्रद्धा कपूर इतनी बड़ी एक्ट्रेस तो हैं, लेकिन इतने आम इंसानों की तरह वो क्यों रहती हैं? आपका इस बारे में क्या सोचना है मुझे जरूर बताइए। तो ये थी हमारी आज की टॉप 5 बॉलीवुड की खबरें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपसे जल्द ही बॉलीवुड की कुछ और नई और चटपटी गॉसिप्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।